साथ में ही है, और पोशाक और ले जाएंगे बरातियों वाले, 2 in 1 कर देंगे, फिर बराती के हिसाब से हो जाएगा। बलराम जी से लेकर आ गए और इधर से चुप हो गए, इधर से श्याम सुंदर दुल्हन को लेकर के आए। और इधर जब जाकर के इनकी मूर्छा टूटी, ले गया वो पीछे से भागे, और भगवान की सेना ने पीछे मुड़ किया, सबका घमसान कर दिया। रुक्मिणी को इसलिए छोड़ दिया, रुक्मिणी को इसलिए छोड़ दिया कि रुक्मिणी का भाई है, बेचारा सा अपना सा मूल लेकर वापस नहीं आ सका, क्योंकि अपने होने वाले जीजा जी को कहीं बुला, वो तो बैठेंगे मीटिंग में, इसलिए वापस नहीं गया। एक भोजकट नगर में सदा रहा, और भगवान की सेना बरातियों के मूड में आ गई। बैंड हिसाब से बजने लगा, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। कुंडनपुर की सखियों ने भी एक ही लाइन गाई थी, ले जाएंगे द्वारिका वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और आइए बारात अब गाजी बाजी के साथ द्वारिका की ओर। द्वारिका की सब सखियां बहुत देर से बैठी है, बेचारी कब आएंगे श्याम सुंदर दुल्हन लेकर। जब बैंड बाजी की आवाज सुनी, सब अलर्ट पे आ गई। ज्यों ही रुक्मिणी आंगन में पधारी है, सारी सखियां रुक्मिणी का घूंघट खोल के मुखड़ा देखती, इतनी सुंदर दुल्हन आई है। हाय, हमारी तो सांसें ही थम रही है, हाय नजर न लग जाए। तो रुक्मिणी अपनी नई सखियों का प्यार देख करके कहने लगी, सखियों भागम रही, थोड़ा एक बार और मुझे सजाओ और मेरे पिया जी को अपने हाथों से अर्पण करो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, एक कन्या थी, दुल्हन बनी, आई उस दिन को याद कर रहे काका साहब, दूल्हा बन के गए होंगे, तुम तो सब पीछे वाले चांद लोग में थे उस समय। आइए उनके उस दिन को याद करके, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सदगुरु ने मेरी नीरे सगाई सदगुरु ने मेरी नीरे सगाई और सगाई का मंत्र है सब ले लो हे प्रभु मैं तेरा कि जीव की उस प्रभु ईश्वर से प्रियतम से सगाई का मंत्र है सदगुरु ने मेरी नीरे सगाई सदगुरु ने मेरी नीरे सगाई नीरे सगाई नीरे सगाई उनको बुला के हाथ लेवा करा दो उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो भक्ति का सूरमा आँख में लगाऊंगी भक्ति का सूरमा में आंख में लगाऊंगी प्रेम और प्रीत की मांग भराऊंगी प्रेमी और प्रीत की मैं मांग भराऊंगी सखी मांग भराऊंगी वो मांग भराऊंगी अचल सुहाग की अटल सुहाग की बिटिया लगा दो अटल सुहाग की बिटिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो श्याम सुंदर मेरी मन में समाया श्याम सुंदर मेरे मन में समाया मेरे मन में समाया वो मन में समाया और मुकुट वाला मेरे मन भाया और मुकुट वाला मेरे मन भाया मेरे मन भाया वो मेरे मन भाया उन्हीं के संग में हो उन्हीं के संग मेरे तो करा दो उन्हीं के संग मेरे तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की बोलो बनावटी की बोलिए रुक्मिणी रमन की गायों के वास्ते सहयोग आया आप गाया के जितने भी सहयोग करो ना जितने कम करो गाया को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए 21,000 रुपये 21,000 रुपये हमारे पिलानिया परिवार की ओर से जोरदार ताली 11,000 रुपये परिवार पुजारी परिवार की ओर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो इसमें हमारी काकी भी सम्मिलित है चंद्रा में भाग्यता 5100 रुपये दानाराम जी रामेश्वर लाल जी लोकसर वाले गौ माता की 1100 रुपये हिम्मत सिंह जी गौ माता की 5100 रुपये दुसाद परिवार की
अली परिवार में आगे 3 से 9 मई तक फिर से कथा होगी। हाँ 3 से 9 मई सिंगड़ा जो सिंगड़ी न्योता सभा 3 मई से 9 मई तक पाछी आपने यहाँ रामायण कथा है अधिकार गौदान कितो करो दे बात एक और अगले साल हमारे बगल में गांव है सड़ू गांव में बगल में है, तो वहाँ पर भी 2 से 8 मार्च तक का अगले साल का विचार है। लिख दिए डेट अगले साल, तो आसपास जहाँ मौका मिले इसका। आगे 5100 रुपये भंवर सिंह जी, अनूप सिंह जी, प्रभु माता की 1100 रुपये, रामचंद्र जी पे प्रभु माता की, और 2100 रुपये लोम रोड 21,000 रुपये लोम रोड परिवार की ओर से और गौ माता की। अरे भाई देव मोदी जी नोटबंदी करी जाने 16 लाख रुपया निकलिया बाबा काई करियो है। गणित डिवाइड है, गणित डिवाइड है। गाय के पेट में जैसी आज से लापसी खिलाई दो, गाय के पेट में गई गाय आशीर्वाद है। आपने नहीं तो घराला केवे रुपया नहीं के दान को मगे नहीं पर ये मोदी जी नोटबंदी करे 16 लाख रुपया 16 लाख रुपया। तो गाय देव ने तो डबड़ रजसी राम नाम सतो जसी, रोटी तो राम जी मानी के देव, रोटी तो राम जी मानी के देव खाने में देसी थे, तो गाया का पेट भरो आया आशीर्वाद देसी पर लोग बढ़ जासी कानूड़ा गोलोक में रहे बट जैसे गोलोक में जासे से आया की सेवा कर सो कानूड़ा गोपाल्य अच्छी होसी। भगवान की पहली शादी रुक्मिणी जी से हुई धूमधाम से, बोलिए रुक्मिणी रमन की। दूसरी शादी भगवान की जामवती से हुई, जामवंत की बेटी। ये सिमंतक मणि के चक्कर में भगवान को झूठा ही कलंक लग गया। सत्यराजित यदुवंशी ने मणि को दी भाई को, वो जंगल चला गया, जंगल में उसको शेर ने मार दिया, शेर को जामवंत जी ने मार दिया, जामवंत ने वो मणि लेकर गुफा में चला गया। जब भाई वापस नहीं आया तो सत्यराजित ने भगवान पर दोषारोपण कर दिया कि शायद कृष्ण ने ये साजिश रची है, मेरे भाई को मरवा दिया। जब भगवान के पास बात पहुंची तो उस मणि की खोज में निकले। जंगल में शेर मरा पड़ा था, प्रसेन और घोड़ा मरा पड़ा था, सत्यराजित का छोटा भाई, पर मणि नहीं थी। शेर के पंजे थे, आगे शेर भी मरा पड़ा, रीछ के पंजों के निशान, और आगे बढ़े तो गुफा में मणि थी, और उस मणि को उठाने लगे तो जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाए। 27 दिन रात भगवान से गुत्थम गुत्था हुआ। 28वें दिन भगवान ने मुक्की बांध कर ऐसी बॉक्सिंग मारी, जामवंत जी की नस नस तोड़ दी। उठा कर भगवान ने पछाड़ दिया जामवंत जी को। पड़े जामवंत जी सोचे दशा करने वाला भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सके, तो कहीं भगवान आए डाल। तुरंत भगवान धनुष बाण धारण करके प्रकट हो गए। बोले प्रभु ये क्या लीला किया, हाय राम मेरे को एक और गुस्सा लगाओ, मेरा कचरा कर दो, मार दो मुझे। बोला जिनको मैं अपने आंसू अर्पण करता हूँ, प्यार से जिनको पूछता हूँ, उनको मैंने लात और पत्थर और पहाड़ फेंके, प्रभु मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। भगवान बोले सब मेरी इच्छा से हुआ। आप त्रेता युग में मंत्री थे, जब लंका कांड चल रहा तो आपके मन में लहरें उठती थी, इस रावण को 1 लाख में भी मार, पर क्या करें कि मंत्री ने एक तो मारी रावण, जामवंत जी घायल कर दिया रावण, फिर भी लड़ने की इच्छा मन में बहुत बलवान थी। बलि बांध तो प्रभु बाढ़, जो बलि को बांधा था भगवान ने त्रिविक्रम धारण किया था, तो पूरी पृथ्वी के उभय घड़ी 24-48 मिनट में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा दी थी। आज हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना लो आप, जो आवाज की गति से 7-10 गुना अधिक चलती है, वो भी 24 घंटे में 48 घंटे में 7 बार परिक्रमा करते संदेह। इतनी रफ्तार थी जामवंत जी, हाइपरसोनिक मिसाइल छूटे जिससे, पर अब मैं बूढ़ा हो गया। ऐसे उससे बलवान थे, तो इनके युद्ध की, तुम्हारे युद्ध की मन में रह गई थी जामवंत जी, इसलिए भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने
लीला करते रहते हैं। भक्त और भगवान में भी कभी कभी फ्रेंडली मैच होता है, खट्टा मीठा नमकीन चल रहा। नहीं प्रभु ये तो गलत हुआ, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, मेरे को कोई सेवा बताओ। बोले सेवा तो ले ही रहा था, इस मणि के कारण मुझे झूठा गलत लगा, ये मणि दे दो मुझे। बोले प्रभु ये मणि तो ले ही जाओ, कन्याओं में मणि के समान मेरी बेटी जामवती जी है, उसे भी मैं आपको दे दूं। भगवान तो हाथ के बाकी रह गए, एक मणि के मिलने की आशा नहीं थी, तो दो दो मणि। चलो सुसरा जी की जो इच्छा। द्वारिका में आकर भगवान ने जामवती से धूमधाम से शादी की और मणि सत्राजित को फेंक और राख सारी कथा सुनाई। जाम सत्राजित ने देखा, मैंने तो झूठा ही दोषारोपण किया, अब उसको शांति नहीं मिली। भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए उसने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को अर्पण किया। अब तो धड़ा धड़ा भगवान के प्यार, अब डीजे साउंड नहीं चलेगा, वो सब बिजी है, ब्याह का सामा बनाई है, तालियां तो बजा दिया। एक बार भगवान अर्जुन के साथ जमुना तट पर टहल रहे थे, वहाँ ऐसी तपती धूप में सर्वांग सुंदरी कन्या 16 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी। भगवान तो सब फिल्म के निर्माता भी है, निर्देशक भी और हीरो भी है, अभिनेता भी। फिर भी अर्जुन से अर्जुन जाओ, ये लड़की बैठी है सामने, इसकी कोई रक्षा में भी नहीं है, ऐसा तेजस्वी सुंदर रूप पा करके एक क्षत्रिय के नाते हमारा फर्ज बनता है इसको पूछो तो सही क्या इसकी समस्या, हमको सहायता करें। अर्जुन गए, भगवान से पूछा, अर्जुन ने अपना परिचय दिया, उसने आगे खोली, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। अरे देवी तुम उचित समझो तो तुम अपनी बात कहो, तुम्हारी कोई सहायता करे। अर्जुन नाम सुनते ही वो लड़की बड़ी खुश हुई, मैंने भी सुना था अर्जुन, आज आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैं सूर्य की पुत्री हूँ और यमराज और शनि की बहन है, खतरनाक मेरे भाई, इसलिए लोग मुझे यमुना भी कहते हैं, बोलो यमुना महारानी। और मैं द्विभुज मोर मुकुट बंसी वाले श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रहा हूँ, अब मेरी क्या सहायता करोगे तुम करो। बोले देवी इतनी छोटी सी बात के लिए कठिनता क्यों। गोविंद से कहा आओ चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, टेढ़ी टांग पर आए। और थोड़ी देर के लिए अर्जुन पंडित जी बन के 2-4 श्लोक बोले, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में सौंप दिया। भगवान ने भी कहा आओ प्रिय, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, द्वारिका में आप धूमधाम से साथ फेरे खाए और तीनों लोगों से। अब यमुना जी भगवान की घरवाली हो गई है, तो यमुना जी के भाई भगवान के क्या लगे, साला सा शनि और यमराज। साला साहब भगवान के बोलिए, भगवान के साला साहब की खुश हो जाएंगे। और फिर यदि यमुना जी को तुम मैया कहोगे तो फिर क्या लगेगा भाई साहब, यमुना जी के भैया क्या लगेंगे, मामूसा। बोलिए मामूसा महाराज की। अब शनि कहेंगे भांड मौज कर बेटा, यार हमारी भांड की मौज क्यों घबरा, कोई टेंशन नहीं, भाड़ो खुश रहिए। यमराज भाई मामूसा हो गए, भगवान के तुम हो जाते हो ना तो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ये तो भगवान की पुलिस है, पुलिस किसको लठ बजाती है, जो राजा के कानून के विरोध में चलती है, जो कायदे से चले उनकी तो सहायता ही करते हैं। तो ये भगवान की पुलिस है, ये जो भगवान के शरण हो जाते हैं उनके कलयुग की सहायता करता है। शनि महाराज भी, यमराज भी, और परम भक्तों में से सब सहायक है। ये तो जो भगवान से विमुख है, यूं ही डोले डोले फिरते हैं, भगवान को भूले भूले उल्टे उल्टे, पुलिस है लठ बजाती है। जो भगवान के शरण हो गए उनकी रक्षा करते हैं, सहायता। जानकी नाथ सहाय करे, फिर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, तुला शनिश्चर हुई है चेरो। जानकी नाथ सहाय करे, फिर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाय। भगवान के शरण होती सब अनुकूल हो जाएगा, सब अच्छे अच्छे शरण लो। हे साम्राट, हे रामड़ा, धाम की सब पासा पड़ जाए। इस तरह से यमुना जी से भगवान की चौथी शादी हुई।
और वृंद अनुबंध की बहन है मित्र वृंदा से भगवान के थोड़ा विरोधी दल है। मित्र वृंदा भगवान को चाहते हरण करके लाए और भगवान का एक विवाह नग्नजित की बेटी अवध नरेश नग्नजित्ती से हुआ। वहाँ 7 अन्न थे साण, उनको 7 रूप धारण करके भगवान ने नकेल डाल के वश में करके राजा को सौंपा और भगवान का धूमधाम से विवाह नग्नजित्ती से हुआ। 6 विवाह हुआ। 7वां विवाह भद्रा से हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मी से हुआ। 16,100 विवाह हुआ। लंबी लाइन। एक भौमासुर था, वो शिव का भक्त था। शिव जी ने वरदान दिया था, तेरी माँ जब तक ना कहे शत्रु से इसे मार दीजिए, भगवान भी नहीं मार सकते तुझे। इसे उदंड हो गया। सबसे पहले से दुनिया के बड़े बड़े राजाओं की सुंदर सुंदर राजकन्याओं को हरण करके 16,100 महल में बंद कर रखे। रात दिन दीन दुखी कन्या की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। कन्या रत्न होती है थोड़ी भी चरित्र में, क्योंकि एक संस्कारवान कन्या ही कल की संस्कारवान गृह लक्ष्मी कुल वधू बनेगी और वही परसों एक आदर्श संस्कारवान माँ बनेगी, दादी बनेगी, पूरा परिवार में समाज अच्छा होता है। कन्या के संस्कार में कमी रहेगी तो आज इसी के लिए विकृति आ गई। नारी का बड़ा योगदान है संस्कृति की, धर्म की रक्षा में भी और विध्वंस करने में। इसलिए कन्या की रक्षा करना, कन्या को संस्कारित करना हम सबका दायित्व है, माता पिता का नहीं, समाज का भी, और सबसे बढ़कर बेटियों का दायित्व। जब तक तुम स्वयं अपनी सुरक्षा में सजग नहीं होगी तो दुनिया की रक्षाएं पीछे रह जाएगी, ढीली ढल जाएगी। आज बेटियों को बाहर निकलना पड़ता है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, नौकरी करना, और समाज में कोई भीष्म जैसे कोई हनुमान जैसे बैठे आदर करने वाले, क्या हो माता, समाज आज कैसा है। इसलिए बेटियों को भी चाहिए अपनी सुरक्षा सबसे पहले स्वयं सुनिश्चित करें, कहीं इतनी छूट न दें अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, कहीं अपने पहनावे से, अपने फैशनबाजी से, अपने खुलेपन से समाज को इतनी छूट न दे कि किसी की दरिंदगी जाग जाकर विनाश लीला सामने घट जाए। और जब कोई घटना घट जाती है और कानून धरे रह गए, पुलिस धरी रह जाएगी, विनाश तो हो गया। बेटियों से कहना है अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें। आज जितनी घटनाएं सामने आती हैं लड़कियों की, अब हिंदू लड़कियों की आती है, मुस्लिम लड़कियों की कोई घटना सुनी? क्यों? कायदे में रहती है, पीछे से भय भी रहता है, किसी भय से कोई घटना उनके कोई समाचार नहीं आते ऐसे, किसी के 35 टुकड़े हुए, मेरा अब्दुल सबसे अच्छा है, मेरा खान तो सबसे अच्छा है, इन्होंने तुम्हें बर्बाद करना और कुछ नहीं करना। कहीं कलावा बांध के आगे, तिलक लगा के बुरी भाली बच्चियों को भड़कलाता है। सावधान रहो, तुम्हें दुर्गा बनना भी आता है, झांसी की रानी बनना भी आता है। खबरदार ऐसे रहकर और कुंवारी रह जाना। ये तो किसी टूटे फूटे से अपनी संस्कृति में ही शादी करना। माता पिता सबसे एक नंबर होते तुम्हारे देश। माता पिता की आज्ञा से कभी बाहर मत जाओ। अपनी पसंद भी हो तो माँ से कहो, पिता से कहो, उनकी मंजूरी हो प्रसन्नता से, दबाओ उनको भी डालो मत, ठीक नहीं तो उनकी मर्जी पहले रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। आज जो माता पिता जैसे प्यारे प्रेमी भगवान तुल्य माता पिता को धोखा देती है, कभी सुख नहीं मिला। यही बर्ताव तुम्हारे परिवार में, जैसे तुमने अपने विश्वास पात्र माता पिता के प्रति धोखा किया, आगे चलकर जिसको तुम अपना दिल दे रही हो वही तुम्हारे प्रति वैसा धोखा करेगा। ये तो खेत है, जैसा तुमने बोया वैसा कहीं गुना वापस। ये 35 टुकड़े होंगे आगे। उस लड़की के माता पिता ने वो समझाया उसको, मुंबई उधर की लड़की थी, नहीं लड़की फ्री होती है, उसे अपनी आजादी से जैनियों की बेटी है, अपनी बेटी दूसरी आए दिन समझा जाल में फंस जाती बेटी। पिता ने विरोध किया, नहीं नतीजा ये जो तुम अपने प्यारे माता पिता के प्रति करोगी, जो प्यारे तुम्हारा प्यारा जिसको तुम प्यारा मानते हो एक दिन तुम्हारे प्रति वही करेगा। तो एक हाथ देर एक हाथ सर्वनाश होता है। खबरदार ऐसे लोग लालच में फंसना। रामायण की खास छुपाइए, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करिए भल जाओ।
माता पिता गुरु मालिक भगवान जो भी हो, उनका कहना बिना विचारे मान लेना भलाई बना भविष्य क्षणिक सुखों में ऐसे बह जाए। जीवन बहुत लंबा दीर्घ बेटियों से विशेष कर आप सुरक्षित रहें, आप संस्कारवान होना, पहरावे में, मजाक में, हंसी में, बातचीत में, दृष्टि में इतनी छूट मत देना किसी को। ये तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले स्वयं सुनिश्चित करें। जीवन के कोई सुख तुम्हारे लिए अछूते नहीं रहेंगे, सब इसका कायदा मत तोड़ना। तो जब कोई घटना घट जाती है ऐसा होता है 16,100 राजकन्याओं को हरण किया उसने, एक राक्षस के चंगुल में दुखी भी, कलंकित भी हो गई और भगवान का स्मरण करती है। इस राक्षस की शिकायत जब इंद्र ने की भगवान से, तो भगवान जानते ये सत्यभामा इसकी माता है, पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा। ये अगर कह देगी इसको मार दीजिए तो शंकर भगवान के वचनों की रक्षा करें। गरुड़ पर बैठ करके इसको ललकारा, जो ही सत्यभामा पर बाणों की बौछारें और तिल मिलाकर बोली इस दुष्ट को जल्दी मारिए। भगवान ने चक्कर लिया, उस भौमासुर का सिर काटा। 16,100 राजकन्याओं ने भगवान को समर्पण किया, पालकियों में बिठाकर द्वारिका लाए। 16,100 महल प्रकट किए, सब में एक एक कन्या को विराजमान किया और इतने रूप धारण किए, इतने ब्राह्मण विराजमान किए, एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में 16,100 विवाह किए। कुल मिलाकर 16,108 भगवान की रानियां हुई। प्रत्येक रानी से भगवान की एक एक कन्या हुई। कुल 16,108 कन्याओं के पिताजी हुए। लड़के हुए एक एक रानी से 10-10 लड़के हुए, 11 संतानें हुई। लड़कों की संख्या कितनी हुई? 1,61,080 तब प्रिया भगवान का। तो अपने क्या हाल है यहाँ, नई पीढ़ी के क्या हाल है? 1 और 2 से आगे बढ़ी नहीं पाई। विनाश मत करो। जिनके वे हम दो और हमारे दो, और मुसलमान के हम दो और हमारे भाई। संसार में किसकी संख्या बढ़नी चाहिए? राक्षस होने की बढ़नी चाहिए कि मानवता की संख्या बढ़नी चाहिए? उल्टा, जो मानवता थी जिसमें, उनकी तो संख्या घटा रहे हैं, राक्षसों के असुरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो नतीजे कैसी आएगा? इसलिए कम से कम पाप मत करो। एक ही संतान दो, पर कोई हीरे जैसी संतान जन्म दो। जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो ऐसे ठीक है। समाज का, संस्कृति का, देश धर्म का भी सोचो, उस दृष्टि से भी संतानों को जन्म दो। कम से कम पाप मत करो। ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, ध्यान से सुनो, माता पिता भी ध्यान दो, सास। आज बहुओं को ऑपरेशन क्यों कराने पड़ रहे? पहले तो थी नहीं। आप बड़ी माताएं बताओ, कोई ऑपरेशन करी नहीं। 10-20 सालों में बीमारी आई है, 20-30 सालों में 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे पीछे, बड़ी बैठी। शायद इनको कोई मालूम होगा ऑपरेशन क्या होता है। हमारी माँ के हम 5 हैं जननी की, तो 5 है तो किसी को जानते नहीं ऑपरेशन क्या होता है। आजकल के पीछे पोष का महीना में बर्फ पड़ी हुई थी, तो माँ कहती तब तेरा जन्म हुआ था। गायों के बीच में लोग गर्मी देती है, वहां जन्म दिया गायों के बीच में, बाहर बर्फ पड़ी थी 3 फुट, ऐसे जन्म होते थे। क्या होता ऑपरेशन जानते? आज क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? कहाँ तुम्हारी मातृशक्ति नष्ट हो गई? तुम संतान में जन्म दे पाई। सासुएं काम कर रही है, बहुएं हेडमास्टर नहीं बनी हुई, उनको बाल्टी उठाने की डॉक्टर ने मना किया। ये हाल किसने किए तुम्हारे? नई बहुएं ऐसे हो गई, संतान काम नहीं कर पाई, इतना शरीर का नाश कर दिया। क्या सुख लोगी तुम? संसार शरीरों को बर्बाद कर दिया, काट संतानों को जन्म देने की शक्ति खत्म हो गई। ये क्यों ना बताए? तुम बिलोना करना भूल गई, कपड़े धोना भूल गई, झाड़ू लगाना भूल गई। और जो बहनें एक काम करती है उनको ऑपरेशन, और कई डॉक्टर भी बहुत नीचे उतर, माफ करना कोई यहाँ बैठे हो, नीचे उतर जाते हैं। बेड रेस्ट बताएंगे, बेड रेस्ट, गर्भवती को बेड रेस्ट बताएंगे। जो बेचारी नॉर्मल होती होगी ऑपरेशन से निकालनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ, एक भाई हमारे अमेरिका में बेचारे का
उसने कहा मेरी दूसरी संतान थी, गर्भ में पत्नी की, डॉक्टर ग्वालियर में गया तो बेड रेस्ट, मुझे नहीं जची बात। हम उस दिन 3 किलोमीटर चले गए, चला कर हमने सोचा चल ऊपर सीढ़ियाँ 2-3 मिनट चढ़ो नीचे उतरो, नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरे पास रिपोर्ट है, बेड रेस्ट है, और बेड रेस्ट कराता काट करके बच्चे निकालने पड़ते। क्या डॉक्टर लोग हो गए, इतनी मानवता नीचे गिरी गई। व्यायाम बताए, योग बताए, हल्का हल्का काम बताए। 85,000 जान का खर्चा होता है। ऑपरेशन से 84 लाख यूनिट में कोई जीव नहीं जिसको पेट काटना पड़ रहा। आज माता ये इतनी नीचे उतर गई या डॉक्टरों की सलाह में फंस गई, क्या भगवान जाने क्या। कोई सिस्टम ही नहीं है सर, अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, प्राकृतिक व्यवस्था है। ऑपरेशन कोई उपाय है संतान को जन्म देने का? क्यों ये नौबत आ रही है? हर बहन इस विषय में विचार करे, हर दंपति विचार करे, क्यों ये नौबत आ रही है? तुम सजग हो जाओ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से एक्सरसाइज करो, घर के खूब प्यार से काम करो, गर्भावस्था में सावधानी करो, शरीर को चलाए रखो। पूरी पूरी माता में सुनता हूँ, खेत में काम करते करते टावरा में चढ़ते रहते, आखिरी समय तक काम करते हैं। इतनी महारानियां मत बनो कि तुम्हें शरीर को नष्ट करना पड़े। और 2 से आगे जन्म दे नहीं पाती, काट करके 2 से ज्यादा नहीं निकाल पाता। मेरी बहन, संतानों को जन्म दो, संस्कृति को बढ़ाओ आगे। 3-4 संतानों को लक्ष्य रखो कम से कम। मेरे जैसों को भी जन्म लेने दो, तीसरी जगह कोई अच्छा आएगा, तुम्हारा भलाई करेगा। 4थी संतान में जन्म लेने दो, 1-2 में मत रोको। आज व्यवस्था ऐसी गड़बड़ हो गई, तीसरी संतान जन्म नहीं दे पाई, मर जाए। ये हाल हो गए बहनों के, सजग हो जाओ, सावधान। भगवान की विवाहों की कथाएं हम सुन रहे हैं, सब के सब भगवान के बच्चे स्वस्थ और मस्त, लाखों बच्चे भगवान। सबसे बड़े बेटा भगवान के प्रद्युम्न, ये कामदेव के अवतार। सबसे बड़े पोता भगवान के अनिरुद्ध है, ये ब्रह्मा जी के अवतार। अनिरुद्ध की शादी रति से हुई और प्रद्युम्न की शादी, और अनिरुद्ध की शादी उषा से हुई। बाणासुर के बेटी है, बाणासुर प्रहलाद के बड़ पोता है। बाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध की शादी। आइए, समय अपना चला जा रहा है, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान के बचपन के सखा सुदामा है और जीवन में दरदरता आ गया। पत्नी सुशीला ने कहा जाओ द्वारिका जाए, कुछ ब्राह्मण के नाते से इशारा कर देना, बाल बच्चों के लिए कह रहे हो और किसी के लिए, मुझे अपने लिए जरूरत नहीं। बोले देवी मांगने के लिए मेरी आदत है नहीं, देने के लिए मैं जा सकता हूँ, देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस शरीर तो सब दे दिए। तो सुशीला 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर के पति को कह तो जाओ ये चिवड़े ले जाना, मैं जानती हूँ प्यार से दिया पत्ता फूल फल जल भी ग्रहण कर लेता। सुदामा ने पोटली दवाई लठियाँ ली और बड़ा आनंद हुआ, आज मेरे को द्वारिका की प्रजा, द्वारिका नाथ कन्हैया के दर्शन। कई दिन चलते चलते सुदामापुरी से द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका की प्रजा ब्राह्मण को प्रणाम करती। उसकी सेवा बताओ, कुछ सेवा करें, क्या सेवा करें? सुदामा विरक्त जितेंद्रिय ब्रह्मवित्तम, कृष्ण ही जिनका धन है। बोले तुम्हारे द्वारिका नाथ कृष्ण है, उनका मैं सखा हूँ, मेरे दोस्त है सखा। वो कहाँ है? रास्ता बताते हैं, रास्ता पूछते पूछते सुदामा आए। द्वारपाल रोका गया। सुदामा ने कहा तुम्हारे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे सखा, उनसे मिला। बोले तुम्हारा परिचय? बोले देख वही परिचय, ज्यादा ही ज्यादा इतना कह देना तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा। भगवान भीतर गए, बड़ी गंभीर मीटिंग में भगवान बैठे थे। भगवान ने इशारा किया कैसे आए? बोले तुम्हारा एक सखा है। बोले कैसा सखा? बोले धोती फटी सी फटी दुपट्टी, पाया उपाहन को नहीं द्वार खड़े हो मुझे दुर्बल चक से,
देखी रहो वसुधाए विरा शीस पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए कहो कि दीन दयाल को पूछत नाम बतावत आपन नाम सुधा न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जान बता दो कन्हैया नाम है सुधा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सिर पे है पगड़ी न तन पे है जान बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ना सर पे पगड़ी ना सर पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जा करके कहना मिलने सखा खुश नसीब आ गया है मिलने सब खुश नसीब आ गया है अरे घर वालों कन्हैया के को दर पे खुदा गरीब आ गया है दर पे खुदा गरीब आ गया है ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान मेहमान के अजीब आ गया है मेहमान के अजीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण हाथों से शाम में बुलाए बुलाए चरण हाथों से शाम में बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण हाथों से शाम में बुलाए हो सुनते ही घोड़े बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण हाथों से शाम ने बुलाए बुलाए चरण हाथों से शाम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समय गरीब आ गया है खुशी का समा तेरे गरीब आ गया है खुशी का समा तेरे गरीब आ गया है खुशी का समा तेरे हेलो हेलो हाँ 5100 रुपया ड्यूटी परिवार उनकी ओर गौशाला में 5100 रुपया थोड़ाराम जी हुक्माराम जी मुड़ाराम जी चौहान उनकी ओर से 500 रुपया नानोराम जी पारिक 200 रुपया श्याम सुंदर जी पारिक 5100 रुपया रामचंद्र जी सालवा उनकी ओर से 500 रुपया रतन सिंह जी उनकी ओर से 5100 रुपया मदराना परिवार उनकी ओर से 1100 रुपया भिक्काराम जी डाकासर उनकी ओर से 500 रुपया कुलपत दान 1100 रुपया मदनलाल पारिक उनकी ओर से 500 रुपया फिर बिल्कुल बोले गौ माता की राधे राधे। आया और सुदामा जी को भगवान महल में लाए, आसन पर बैठाया,
और चरणों में जब बैठे, चरणों में विवाहियाँ फटी, रक्त बह रहा है, भगवान की आंखें फूफर पड़ी, हृदय उमड़ पड़ा। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते निखो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अरे नैनन के जल सो बता मेरे यार सुदामा ने, आई धड़े बिना बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े बिना पे आया, बालक थारे जब आया करता, बालक तार जब आया करता, रोज खेल के आया करता, रोज खेल के जाया करता, आई तकरार सुदामा कोई तकरार सुदामा रे, भाई घड़े बिना पे आया, मेरे यार सुदामा ने, ये घड़ी बिना आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े बिना पे आया, मने सुना दे कहानी, हमें सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर कड़गी ठोकर खानी, तो क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, कैसी मार सुदामा घड़ी बिना मेरी मार सुदामा रे, भाई घड़े बिना पे आया, मेरे यार सुदामा ने, घड़ी बिना आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े बिना पे आया, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बना दे, मित्राणी की बात बता दे, गया हाल सुदामा तेरी घड़ी बिना आया। गया हाल सुदामा रे, भाई घड़े बिना पे आया, मेरे यार सुदामा ने, घड़ी बिना आया। बता मेरे यार
सुदामा। कन्हैया ने कहा मित्र भाभी भी आ गई है, कुंवारी से उन्होंने भाभी भी आ गई थी, अच्छे से सेवा करते हैं। तो भाभी साहब ने कुछ काजू कतली तो भेजी होगी, बड़ा पाक काहे काजू कतली 4 रोटी चीनी ले लो, मतलब कैसे ले लो काजू कतली और ये मेरी मोकले बोटा तो मैं ले ना। सुदामा का संकोच देख करके कन्हैया ने कलाई पकड़ ओट दबाई दी, खींच ली। कहते एक मुट्ठी जब फांकी तो 3 त्रिलोकी में से एक लोक भगवान ऑनलाइन सुदामा को प्रकट कर दिया। दूसरा लोक दूसरी मुट्ठी फांकते ही दे दिया, तीसरी मुट्ठी फांक कर त्रिलोकी देना चाहता था। तो रुक्मिणी ने बीच में कलाई थाम ली, मुट्ठी छीन ली। एक लोग एक घर तो मेरे लिए रहने दो। अरे भगवान आज देने पे आए ना, सुदामा को अपनी जगह और अपने को सुदामा की जगह लेना चाहिए, ऐसा दाता। पर सुदामा को भी कुछ पता नहीं कि उधर क्या क्या लीला रहती है। इतना छिपकी देने वाला कि नहीं यार। भगवान ने रानियों से कहा देख क्या रही हो, मेरा मित्र आया, स्नान तो कराओ। दौड़ी दौड़ी गई, कल से भर अब इतनी भीड़ है। वो सुदामा भीड़ देख के डर गए, बोले मित्र कोई कलश यात्रा है आज? बोले वो तो हो गई पहले दिन। तो बोले अब तुम्हारा स्नान महोत्सव यात्रा, तुम्हारे स्नान करने के लिए समय। अच्छा कानू ये बता, ये सब घर घर की है या कोई बाहर से इनवाइट की हुई है, बाहर से निमंत्रण दे के बुलाई है? बोले ये जितनी दिख रही है ना सब घर घर की है सब। तो कन्हैया मेरे को तो किनारा भी दिख रहा है, कितनी है? बोले थोड़ी सी, फिर भी कितनी? बोले बस थोड़ी सी, फिर भी 5000 का, थोड़ा और ऊपर, तो 10,000 का और ऊपर, तो 15,000 तो थोड़ा सा ऊपर। बेचारा सुदामा परेशान हो, तो ही बता कितनी है? बस थोड़ी सी जगह 16,100 और रहा है। 15-20 घड़ी में मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मैं तो ऊपर बड़ा स्नान चला हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा मित्र थोड़ा मौसम बदल रहा है, मेरे को जुकाम आएगा, अब वैद्य जी ने मना किया 2-4 दिन स्नान नहीं करना है, ज्यादा अदर भी समस्या हो जाती है। कन्हैया थोड़ा थोड़ा चूड़ सब कर लिया, मल के स्नान कराया, सारे वायरस झड़ गए, रेशमी पीताम्बर पड़ाया, हटी में धोती दुपट्टी रुक्मिणी ने अच्छे से धोकर रखा। थोड़ी देर में 16,108 थाल आ गया। बोले मित्र अब कौन सी लीला? जिम्मुन लीला, मंजिमान वास्ते ऐसे नहीं, और तो क्या तो भी हद है। पहले चीना भी कोई पांती आता, मैंने बेहतर साढ़े थाड़े कैसा जीवने के लिए भी जोर चाहिए, जोर तो है नहीं क्या जीवन, और फिर बाकी की नाराज हो जाएगा। सुदामा को कहना पड़ा मित्र मेरे आज शनिवार का व्रत है, आज 14 का व्रत है मेरे, आज कुछ कन्हैया समझ गए तुमने रोज ही व्रत किया, तो द्वादशी चलने लगा। दोनों मित्रों की बातें हुई, सारी रानियां इनकी बातें सुनती, प्रेम भक्ति की, प्रजा को भी आनंद हुआ। कई दिन तक रहे। एक दिन मित्र सुदामा ने कहा कन्हैया चलना ही पड़ेगा। बोले मित्र ये लो भाभी साहब को बच्चों को ये बुलाओ, ठाट सर हो जाओ, राजा हम आपकी प्रजा। बोले नहीं मित्र महलों में भोजन नहीं होता, मैं यहाँ डिजाइन देखने में मेरी पीछे माड़ा ही छूट जाएगी, मेरी माड़ा नहीं लगा, उठिया में भजन होता है। ज्यादा ज्यादा कहा तो कन्हैया ने कहा रुक्मिणी हुक्म। बोले मेरे मित्र की पोशाक लाना। सुदामा समझ गए, ब्राह्मणों ने जी मार कम से कम 5 पीस की दक्षिण को कायदो पड़ेंगे, वो कायदो तो गया एक पीताम्बरी में 5 ले गए, वही हुआ, वो भी फाटी धोती दुपट्टी उसमें थोड़ा सा रफ वगैरह कर दिया, रुक्मिणी ने अच्छे से धो दिया, प्रेस कर दिया, बस वही की वही पहनाई भगवान ने। और सुदामा को छोड़ने के लिए, आप भी मेहमान को छोड़ने के लिए थोड़ा घर से बाहर निकलते ही हो, 2, 4, 10, 20 कदम, उसको कहते हैं धर्म धक्का। तो सुदामा के लिए धर्म धक्का देने के थोड़ा निकले, और थोड़ी दूरी पर जाकर कहा मित्र राम राम, फिर आते जाते रहना भूल मत जा। सुदामा आनंदित हो रहे, मुझे तो सब कुछ मिल गया, अरे मेरी बामणी नगद नारायण से राजी हो गई। मैं कहूँगा कि कन्हैया ने बड़े आंसू आए, हाय मेरे तो चरणों को आंसू से भिगो कर धो दिया, कुछ नहीं सुनेंगे, नगद नारायण कितना लाए, ये भक्ति आंसू से राजी होने लगे।
जगह से मुझे हार लिया नो लखे खुश आंसू भाई हमारे कई काम है आंसू से भगवान ही खुश होते हैं बाकी तो नगद नहीं से खुश होते सेवा कर सुदामा को ये शंका हो रही है जब यहाँ आए तो यहाँ तो महल देख डरे कहाँ गई मेरी घास की कुटिया यहाँ तो महल खड़े ऐसे हैलोजन लाइट की तरफ हीरे चमक रहे हैं हीरे लाइट की जरूरत ही नहीं और सुशीला तो लक्ष्मी हो गई 16 साल की लिच्छमा 16 साल की पूरी डोकरी और 100 रानियां ऐसी चटर मटर हो सुदामा कुछ नहीं समझ पा रहे तो सुशीला ने देखा तो समझ गई और इतना छिपके दिया श्रीमान जी को तो पता ही नहीं जैसे गए थे वैसे है धोती वही धोती पहन के आए कन्हैया इतना छिपके तूने दिया कि इनको पता नहीं चलने दिया सुशीला रानियां मंगल गीत नारियां मंगल गीत गाती हुए चरणों में गिरी एक बार तो सुदामा समझ में नहीं पाए कौन आई है मेरी बूढ़ी डोकरी थी बिना दांत वाली झुरी वाली कौन है नई नवी तो भाई ने अपने धड़ी के चौकी है हमारे तो पूरी डोकरी चौकी जा धड़ी के बोले अब 3 लोक में सुशीला और कोई दूसरी नहीं मिलेगी तुम्हारी सुशीला के आंखों में आंसू भी झर रहे हैं लगा उस छरिया ने उस फिल्म में सस्पेंस डाला और ध्यान से देखा तो अपनी ब्राह्मणी को सुदामा पहचान ले सारी फिल्म भी समझ ली हरे उस उदार बादल की तरह जो रात में जड़ती बढ़ती खेती पर चुपके से बरसते और सुबह खेती इतना छिपके देने पहले सुनो कथा का साथ सुनो ये जो आज सब कुछ मिला शरीर परिवार संसार सुख ये भगवान ने दिए पर हम क्या करते हैं इस दिए हुए इतने भूल जाते हैं उस दाता को भूल जाते हैं इसलिए पेड़ को सींचना ही भूल जाओगे तो आम और फल मीठे कैसे आएंगे फल खाने के चक्कर में पेड़ को सींचना भूल जाते हैं परमात्मा को मत भूलना ये दुनिया भर की बातें हैं तो उसकी चरण लक्ष्य यूं ही प्रकट होती है उसको सबसे पहले मना लेना उसको सबसे पहले अपने पास अपनापन करके रखना उसको पहले राजी करना सुंदर उपदेश इस कथा का सार उन पंक्तियों में सुने ध्यान से मैं नहीं मेरा नहीं मैं नहीं मेरा तन किसी का हमारी बहन दूर से आई है कुछ वस्तुएं लाई है कुछ ड्रेस लाई है कपड़े लाई है तो यहाँ आप किसी को उड़ा देना नहीं तो आप प्रसाद रूप में आप रख लेना यहाँ कोई चीज वस्तु कोई भी ये गायों के लिए इकट्ठा हुआ है ये गायों के पेट में जाएगा आप कुछ गायों को बलि दे दें बाकी और कोई चीज वस्तु यहाँ नहीं तो क्या करना चीज है क्या करना आपका भाव है वो भगवान ने स्वीकार कर लिया वो कलिकर एक धन है कलयुग का एक प्रताप है मन से भी तुमने पुण्य कर लिया भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारा मन से भाव है पहुंच गया हेलो 1100 रुपया कालाराम जी सारण 1100 गोविंदराम जी रामनाथ जी पारीक 5100 रुपया लोन सिंह जी सिसोदिया 500 रुपया गोपतार बोलो गौ माता की कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा मन का सोचा हुआ पुण्य हो जाता है मन का सोचा हुआ पाप नहीं घटता तुमने पुण्य करने का भाव किया भगवान के पास पहुंचे मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है 10-15-20 मिनट की कथा है फिर भी जिसको चलती बात जो भी अपने पास है वो किसी का है दिया जो भी अपने पास है वो सब किसी का है दिया
जिंदगी का सार क्या है? जग की सेवा, अपनी खोज, प्रभु से प्रेम। हमारे सामने तीन ही चीजें, सामने जगत है, ये सेवा चाहता है आपकी, और कुछ नहीं। और अपने हम अमरत्व को चाहते हैं, शांति मुक्ति को चाहते हैं, और प्रभु तुमसे केवल प्रेम चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं। और तीनों को एक प्रसन्न करने की जिम्मेवारी, शक्ति भी आपके पास है। जग की सेवा करने की सहज शक्ति आपके पास है। क्या? बुराई रहित भलाई करो। अपने अपने जीवन में पहले भी ढालना, जो बुराइयां हैं, जानी हुई बुराई छोड़ दो। जगत की सेवा का, संसार में रहने की विद्या है। जो तुम अपने अपने ज्ञान में जानते बुराई करके, उसको छोड़ दो। अथवा यो कहो कि जो तुम अपने प्रति नहीं वापस चाहते, वो संसार को देना छोड़ दो। इसको कहते जान जान बुराई। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई नाश करे, हानि करे। दूसरों का नाश करना, हानि करना छोड़ दो। सृष्टि का नियम है, जो तुम संसार को, सृष्टि को दे रहे हो, वो कालांतर में कई गुना होकर के तुम्हारे प्रति होगा। इसलिए बुराई करना छोड़ दो। हर बहन, हर भाई, छोटे बड़े सभी, अपने अपने ज्ञान में तुम देखो, इतना प्रकाश प्रभु ने हम सबको दिया पहचान का, क्या भला रखा। जो तुम जानते हो गलत है, अगर हो गया तो उसको दोहराना। जान जान के गलत करना नहीं, कोई भूलवश हो गया तो दोहराएगा नहीं। सबसे ऊंचा व्रत है एकादशी से ऊंचा। उसके लिए पश्चाताप में जो गलतियां हुई, सबसे ऊंचा प्रायश्चित है। इस संसार में सफल होने की विद्या है, उतनी सी जान जान बुराई छोड़ दो। 5 शब्द याद करना, और की हुई बुराई को दोहराओ, शुद्ध हो जाएंगे, परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। इस सेवा की मूल चीज, सेवा की बुनियाद है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबके प्रति सद्भाव रखो। किसी के प्रति द्वेष, दुर्भाव आया, दुर्गति हुई। सभी के प्रति सद्भाव रखो। कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, समझो उसकी बुराई हुई है, वो पांति दे रहा है, उसको शांति से एक बार वापस मत दो, बदले में भलाई तो जरूर देना है। तो सबके प्रति सद्भाव रखें और यथाशक्ति सहयोग करें, परिवार समाज का सहयोग करें बस। और सद्भाव और सहयोग के बदले किसी से भी कभी भी कुछ मत चाहो, इसी को त्याग कहते हैं। सद्भाव और सहयोग किया, उसके बदले किसी से भी, न जगत से न जगन्नाथ से, न भोग न मोक्ष, कुछ भी मत चाहो, अभी न आगे बढ़ने के बाद कभी भी कुछ मत चाहो। इसी का नाम त्याग है। और त्याग कोई घर छोड़ना त्याग नहीं। सद्भाव और सहयोग के बदले किसी से कभी भी कुछ न चाहना, त्याग है। कोई सच्चा त्याग है। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, प्रकट हो जाएगी, साक्षात हो जाएगी। कोई छोटे हो, कोई बड़े हो। फिर सुनो, जानी हुई बुराई छोड़ दो। पहले सबके प्रति सद्भाव और सहयोग, यथाशक्ति सहयोग करो। दूसरा, सद्भाव और सहयोग के बदले किसी से कभी भी कुछ होना चाहो। धर्म का सार, भक्ति का सार, त्याग का भी सार। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों जीवन में आकर मानव जीवन पूर्ण हो। हर बहन, मैं इसके लिए साधु बनने की जो तुम जिस परिस्थिति में, बच्चे इधर बैठे, बेटिए, भाई, बच्चे, जो भी हो, सब जान जान हुई बुराई छोड़। जो तुम्हारे ज्ञान में सुनी हुई, थोपी हुई नहीं, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है, ये गलत है कैसे? अगर लगता है गलत है, भीतर से आवाज कर, इतना सब दम कम रखो, चाहे प्राण चले जाए, नहीं तो तुम नया कुछ नहीं करना। बड़े भजनों की जरूरत नहीं, भजन अपने आप प्रकट होगा जीवन से, सेवा प्रकट होगी जीवन से, त्याग अपने आप आ जाए।
मेरी बहन बुराई मत करो, जो जानते चुगली निंदा छल कपड़ झूठ धन कमाने में करते, कम तोड़ना, मिलावट करना, धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना, गर्भहत्या जैसे दोष, जो भी छोटी से छोटी झूठ बोलना, कुछ भी जो तुम वापस नहीं चाहते, क्योंकि तुम दोगे ना तो वापस आएगी चीज, कई गुना तुम्हारे पास देना बंद कर दो, भगवान मिल जाएगी इतनी बात से। जानिए ही बुराई छोड़, जो मैं अपने प्रति नहीं चाहता हूँ, अपने परिवार के प्रति नहीं चाहता हूँ, अपने समाज, जाति, वर्ग, देश, संप्रदाय के प्रति नहीं चाहता, वो दूसरों के प्रति करना छोड़ दो। इस सनातन धर्म का मूल्य और जीवन के सत्य सार है, पूरी भागवत का, सारे शास्त्रों का सार, और बिल्कुल सीधी सरल बात है, कोई तुम्हें कलाकारी नहीं करना, बिल्कुल जान जैसे जानिए हुई बुराई छोड़, सबके प्रति सद्भाव और यथाशक्ति सहयोग, और इसके बदले किसी से कभी भी कुछ न चाहो, और सब कुछ न मिल जाए कान खींचो, कुछ नहीं। सेवा का मूल, त्याग का मूल, भक्ति का विसार है। भगवान उस जीव को पसंद कर लेते, भगवान तुम्हें खोजेंगे। जैसे अच्छे लोगों को बड़ी बड़ी संस्थाएं खोजती हैं कि इसको अच्छी परसेंटेज किसी बच्चे की आ जाती है तो बड़ी बड़ी संस्थाएं ऑफर देती है। ऐसे भगवान तुम्हें खोजेंगे जब तुम योग्य बन जाओ, तो भगवान को खोजना नहीं। तो ये साधना का साथ, आज की कथा का साथ, आइए थोड़ी सी बात और सुने। 125 वर्ष बीते भगवान को हो गए हैं। देवताओं ने आकर के कहा, हे हरि अब आप चले आओ, पृथ्वी का कार्य आपने संपन्न कर दिया, अब हम आपके बिना सोने हो रहे हैं। भगवान बोले, मैं बस आ ही रहा, मेरा यदुवंश पीछे बचा है, मेरे जाने के बाद इनको दंड हो जाएगा, किए हुए पर पानी फिरेगा, पहले इनको मैं देवलोक भेजूंगा, देवताओं के वजह से ये शीघ्र ही विप्रशाप से आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। भगवान ने भी संवर्ण लीला का संकल्प किया और ऐसा ही हुआ। इन बालकों ने ऋषि मुनियों की परीक्षा लेना शुरू किया। सांब को लड़की बना करके गर्भवती लड़की पूछने लगे कि इसके गर्भ में लड़का की लड़की। सारे महात्मा त्रिकाल के थे कि भगवान के बच्चे होकर हमारी खिल्ली उड़ा रहे। जनईश्वरी वो मंदान कुल मुसलम कुल राष्ट्र शाप हो गया, कुल का विनाश कर देने वाला मुसल जने तुम लड़के को लड़की बता रहे, हमारी खिल्ली उड़ा निकल गया बच्चा। वो मूसल को पत्थर पर तो घिसा, उसमें से चूर्ण निकला, होनी ऐसी प्रभु। वो चूर्ण रेत से मिलकर के विषैली एरका नामक घास पैदा होकर तलवार जैसे उसी से लटकट कर पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। एक टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंका तो मछली निकला। जला नामक व्याधि ने वो टुकड़ा लेकर मछली के पेट से पहाड़ में सजा। एक दिन वसुदेव जी के यहाँ नारद जी आए। वसुदेव जी बोले, मैंने पूर्व काल में भगवान की भक्ति की थी, तो भगवान से यही मांगा कि आप मेरे बेटा बन जाइए। बेटा तो बन गए, पर भीतर तो प्रकाश हो। महाराज मेरे तत्व ज्ञान हो जाए। बक्सा देखिए, भगवान असल तो आके चले जाएंगे और हम रीते रह जाएंगे। अगर लगन नहीं हुई, इतने संत और भगवान आके चले गए। आज हमारा कल्याण क्यों किया? क्योंकि हमने पहचान लगन ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं। लगन में कोई ना जाके अवसर मिल जाएगा, लाभ नहीं लेते। लगन है। तो नारद जी ने भागवत धर्म सुनाया, जो नवयोगेश्वरों ने ऋषभ देव जी के 9 पुत्र संत बन गए थे, उन्होंने जनक महाराज निमि को सुनाया। सीधा सीधा भागवत धर्म है। अजब कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना व अनुसत स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। काया से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, स्वभाव से, बुद्धि से, आदत से भी जो कुछ तुम करते हो, बच्चे हो, बहन हो, कुछ तो करती है शरीर संबंधी कर्म, सोना, जागना, शौच, स्नान, खाना, शरीर की रक्षा, तो सब के सब कर्म भगवान के अर्पण कर दो। बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहने घर के काम, भाई लोग धंधा खेताड़ी, जो काम हम भी काम कर भगवान को अर्पण करो। ऊपर कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे।
ये भागवत कल्याण हो जाए। और भगवान की कथाएं सुनते रहो, भगवान के गीत गाते रहो। सुबह प्रभात फेरी में सब जाएगा। अब तो मौसम खुल गया, खूब भीड़ जाएगा। और आधे घंटे में से आधा घंटा घूम के आओ। बच्चों की बुद्धि तेज हो जाएगी, ब्रिलियंट हो जाएगी, बिना स्नान किए आओगे। कभी कभी गायों के दर्शन करे आए, कभी बीच में से घूम के आए। ठाकुर जी के मंदिर इसीलिए बने, हमारे कल्याण के लिए बने। सुबह सुबह अपना मन चाह टाइम रखो, 5 बजे 5:30 बजे। हम थोड़ा देरी से करते थे, थोड़ी सत्संग भी होती थी। फेरी जरूर नहीं करो। आप गांव से दूर दूर से आए, कातर से आए, चुड़ू से आए, और भी आए, आप सबका स्वागत है। आप ये कीर्तन की फेरी निकालो। बूढ़े बड़े अब आप रिटायरमेंट में, बच्चे सब होते हो गए, सब संभाल ही रहे। थोड़ी थोड़ी इनकी सलाह दे दो, थोड़ी थोड़ी देख रेख रखो, बाकी अपना भजन में जीवन बताओ। सो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और हरे कृष्णा गाओ, खूब मस्ती में ताली बजा बजा कर। बड़ी कलाकारी की जरूरत नहीं। हरि का नाम कैसे याद है, काफी। कभी भजन गाओ, ये हमारे कल्याण के लिए महापुरुष ने सुगम उपाय किया। चलते फिरते भजन होते, स्वास्थ्य भी अच्छा। और दिन भर भजन चलता रहेगा आपका। सुबह सुबह जो तुम रट लोगे ना, वो दिन भर अपने आप आता रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा हो जाएगा, गाँव पड़ोस भी अच्छा हो जाएगा। हरिनाम से सब मंगल होता है, 10 दिशाओं में मंगल होता है। तो फेरी निकाला करो सुबह सुबह। बच्चे भी आओ, पढ़ाई रहती कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे कोई पढ़ाई थोड़ी रहती। तुम आधे घंटे फेरी करोगे, मैं आपको कहता हूँ 2 घंटे पढ़ते, आधे घंटे 1 घंटे में काम हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा माइंड बुद्धि तेज हो जाएगी। 2-3 घंटे माथा पूरी कर रहे थे, 1 घंटे में पढ़ लो सब। कभी भगवान के नाम से घाटा नहीं आएगा। परसेंटेज अच्छी लाए तो मेरे कान पर। मैंने ये देखा जीवन, मैंने पढ़ाई करते करते भजन किया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं पास में जाऊंगा। मेरे पिछली परसेंटेज से अच्छे नंबर आए, 1% ज्यादा नंबर आए, मैं जानता हूँ। मुझे खुद को आश्चर्य नहीं, मैं पढ़ाई करके नहीं भजन किया। पता नहीं कहाँ से नंबर ज्यादा। कोई नंबर देने वाले का माथा घुमा दिया भगवान ने, कहा किया। वो भी छोटी 10वीं से बाद की पढ़ाई की थी। कुछ मैं खुद जानता, जितना भजन करोगे बुद्धि तेज हो जाएगी। एक बार पढ़ोगे भी भूलोगे नहीं। बहनों के भाइयों के सारे दुख क्लेश मिट जाएंगे, धंधा भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, लक्ष्मी भी गम कमाएगी। ऐसे तो फेरी निकाला करो सब, आलस मत करो। अब तो सर्दी गई और गुजरा में कर दिया। उठो सुबह 3-4 बजे, बाहर का आनंद लो, प्रकृति की हवा खाओ, गांव का लाभ लो। शहरों में जाओ तो पता लगे आपके दिल्ली जैसे में भी आया हो, दिल्ली से क्या दशा होती है। दिन में सूरज नहीं दिखता है, रात की तारों की तो पूरी पीढ़ी बीत गई, तारे कभी दिखे नहीं दिल्ली में। इतना प्रदूषण है। तो गाँव के लोग सो ताजी हवा खाओ, हरि का नाम पियो, ये रस पियो और मस्त हो, इसमें कल्याण है तुम्हारा। भागवत धर्म है, भगवान के गुरु को गाओ। शृण्वन् सुभद्राणि रथंग पाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो। लज्जा छोड़ के गाया, भगवान के गुरु को सुना करो, गाया करो, कीर्तन भजन गाया करो। काम धंधा करते जो भजन गाते हैं वो सबसे बढ़िया होता है। ऐसे हम सभा में गाते हैं तो वाह-वाही भी मिलती है, कुछ फीस ले लेते भजन बिक जाता है। फीस ले ली, वाह-वाही मिली, बहुत बढ़िया, हम राजी हो गए, भजन बिक गया। और तुम काम करते हुए गाते हो, डबल भजन होता है, क्योंकि काम भी भगवान का भजन है। सृष्टि का काम कर रहे हो तो वो भजन है, और तुमने नाम लिया, कीर्तन किया, वो भजन, डबल भजन है। गोपियों की यही भक्ति थी, डबल भजन। घर के काम भी भगवान के, स्मरण करने भी भगवान। और ऐसा जब तुम करोगे तो निश्चित रूप से भगवान का प्रेम उमड़ेगा। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागम द्रुतचित्त उच्चैः हसत् तथो रोदिति रोदि गायति उन्मादवत् नृत्यति लोकः। तो प्रेम उमड़ता है भक्त के हृदय में, इतना आनंद होता है कि जो समाया नहीं जाता इस बात में। कभी गाता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, बहुत हो जाता है। बस इसी का नाम वैकुंठ है। जब प्रेम उमड़ेगा हृदय में, अब कुछ भी बाकी नहीं तुम्हारे से, कुछ नहीं करना, परमात्मा से एक हो गया। ये प्रेम का प्रति, ये भागवत धर्म सीधा प्रेम जगा।
संसार खत्म। भीतर ही भीतर, बाहर से तुम दुनिया को देखोगे फलाना फलानी, काम करते हुए देखोगे, तुम्हारा मन भी संसार में रमा रहेगा, पर तुम्हारी आत्मा परमात्मा से एक हो चुकी है। अब संसार में तुम्हारा मन ऐसे नहीं मिलेगा जैसे एक बार दूध से मक्खन को अलग कर दिया, मिलौना करके, प्रोसेस करके, अब बड़ी छाछ में पड़ा रहे, अब छाछ में भले पड़ा रहे, वो छाछ में मिलेगा। ऐसे फिर जो प्रेम उड़ जाता है भगवान के प्रति, अब तुम भले परिवार में रहो, शरीर में रहो, संसार में रहो, अब तुम अलग हो चुके हो, मक्खन हो चुके हो, तुम संसार छाछ रहेगा। अब तुम कभी चाहो तो भी नहीं मिल सकते, ऐसी रहस्य की बात है। कहीं तुम्हारे पिछले संस्कारों से दिखेंगे कि तुम संसार में बह गए, नहीं बह सकते, बिल्कुल अलग हो जाओ। ये भक्ति की बात, और तुम्हें संसार नहीं भगवान ही दिखने लगेगा। खम पायु मग्निम सलिलम महिंच ज्योतिष सत्वादि दिशो ध्रुमादि सरित समुद्रांश हरे शरीरम। ये सारा विश्व क्या है? ये हरि का ही विग्रह है, हरि का शरीर। ऐसा ज्ञान, ऐसी दृष्टि तुम्हें सहज में प्राप्त हो जाए। विश्व भगवान, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये प्राणी पदार्थ सरिता समुद्र, ये भगवान ही, ये पूरी भागवत का सार है, आरंभ से लेकर अंत तक यही महामंत्र याद रखो, भगवान ही है। तो बोल दो, इतनी समाधि का ही काम किया, आपको साला रे उसी की थोड़ी लाज रख दो, पकड़ने वाला चश्मा लगा कर, भगवान ही। आज तो 8 साल भी आएगा, लगा किसी भी आएगा, भगवान ही